गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड क्लास है। अगर आप हमारे फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। चलिए तो आज का हमारा सेकंड पीरियड है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा यानी कि इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। चलिए अगर आपको फिर से मैं बता दूं, आपको पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर एंड देयर टाइप्स है। ठीक है, अगर आप हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे के चैप्टर्स यानी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, इसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो कहा जा रहा है कि हैव डिफिनिट शेप, यानी कि जो भी सॉलिड होते हैं उनका शेप डिफिनिट होता है। जैसे आपके एग्जांपल में यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसकी जो शेप है वो क्या है तो डिफिनिट है, यानी कि ये आज भी पत्थर वैसा है, कल भी वैसा रहेगा और आने वाले लंबे समय में भी ये ऐसा ही रहेगा। यानी कि इसका शेप क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। उसके बाद से बात करते हैं हैव डिस्टिंग्विश बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि इसकी जो एरिया है वो फिक्स होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होते हैं, तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं, साथ ही साथ ये इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर आप इनको कंप्रेस करते हैं यानी कि ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो ये बिल्कुल कंप्रेस नहीं होंगे, यानी बिल्कुल स्पंज या फिर हम कहें कॉटन पिल्लो की तरह दबते नहीं हैं। इसलिए सॉलिड इनकम्प्रेसिबल कहे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हैव डेफिनिट वॉल्यूम। जो भी सॉलिड होते हैं इनकी जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है, यानी कि ये जिस एरिया को कवर करते हैं ये उसी एरिया को हमेशा कवर करेंगे, उससे कम एरिया में ये नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक पत्थर है वो 1 बाई 1 एरिया कवर कर रहा है तो पत्थर कभी भी 1 बाई 1 एरिया ही कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर 1 बाई 1 एरिया को 1 बाई 1 एरिया कम एरिया में भर जाए। चलिए आगे हम बात करेंगे। ऑल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि इसके ये जो भी सॉलिड्स होते हैं और इनके पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल एंड देयर हैव ए अट्रैक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स, है ना। और उस वही अट्रैक्शन फोर्स की यहाँ बात कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे अधिक होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रबर बैंड इज ए सॉलिड। रबर बैंड क्या है, एक सॉलिड है, बट इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स, यानी कि जब भी आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी है जो एक रबर को खींच रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, तो इस रबर पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो ये अपना आकार को चेंज कर ले रहा है, यानी कि जो रबर है वो छोटे हैं और जैसे ही उस पर कोई पर्सन फोर्स अप्लाई करके उस रबर को स्ट्रेच करता है यानी खींचता है तो वो रबर बड़ा हो जाता है। एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव, और जैसे ही ये पर्सन इस रबर को खींचना छोड़ेगा यानी कि रबर को नहीं खींचेगा तो फिर अपने पहले वाले पोजीशंस में आते, यानी कि ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर देख रहे हैं कि जो रबर है वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द
हैंड यानी कि बाय द मैन, यानी कि ये जो हाथ है, यानी कि ये जो आदमी का हाथ है, ये इस रबर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस कारण से ये रबर अपना शेप चेंज कर रहा है। अन्यथा ये रबर अपना शेप चेंज नहीं करता। यानी कि सॉलिड तभी अपना शेप चेंज करेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, अन्यथा सॉलिड कभी अपना शेप चेंज नहीं करता है। उसके बाद से कहा जा रहा है इफ एक्सेसिव फोर्स इज इट ब्रेक, अगर हम इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रबर टूट जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में, यानी कि जो भी आपने अभी कैरेक्टर्स देखा, आइए उनको देखते हैं कि आखिर वो ये कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि द सॉलिड है फिक्स एंड रिजिड शेप। हम पिछले पेज में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो फिक्स और रिजिड शेप के होते हैं। अब ये फिक्स और रिजिड शेप क्यों है, तो इसका कारण है इनकी काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच पार्टिकल्स मूव, यानी कि आपको तो पहले बताया गया कि मैटर आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं पार्टिकल के बने होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या चाहे वो गैस हो। यानी कि जो भी मैटर से, यानी जो भी मैटर है वो सबके सब पार्टिकल के बने होते हैं, और इन पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिस कारण से ये मूव करते हैं। और यही काइनेटिक एनर्जी के कारण से सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, यानी कि सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है, तो वो वेरी लेस होती है। एंड देयरफॉर सॉलिड है फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, और इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण से इनकी शेप फिक्स होता है और रिजिड होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होती तो ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे, और जब मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे तो इनका शेप हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए ये सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। वहीं हम बात करें लिक्विड की, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, और इस कारण से पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर लेते हैं और अपना शेप और वॉल्यूम दोनों शेप चेंज कर लेते हैं। वहीं गैस, तो गैस का शेप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी सॉलिड के बारे में, यानी सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है कम होती है, यानी कि सबसे कम होती है। इसी कारण से सॉलिड फिक्स्ड शेप और रिजिड शेप में पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि वी कैन compress a sponge as it pore are filled with air but it is solid। आपको अभी मैंने बताया कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। पर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि कंप्रेस स्पंज, आप इस स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं। आज इट पोर आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज सॉलिड। अब ऐसा कंप्रेस क्यों हो जा रहा है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि छोटे छोटे इनमें आपको छिद्र दिखाई दे होंगे, पोर दिखाई दे रहे, छेद दिखाई दे रहे होंगे, और इन्हीं पोर में एयर हमारी फिल हो जाती है। और जैसे ही आप इस पर कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो ये उन पोर से एयर रिमूव हो जाती है, बाहर निकलती है, और ये प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जिस कारण से इसका शेप चेंज हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। साल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दी आर प्लेस्ड, यानी कि साल्ट हो गया, कंटेनर में रखेंगे ये उसी का शेप ले लेते हैं। अब बात आती है कि अभी आपको ने देखा कि सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप, पर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो नमक हुआ यानी कि साल्ट हुआ और शुगर हुआ, ये तो आप शेप चेंज कर ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ये क्या इसका मतलब ये लिक्विड सॉलिड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। साल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कीप्ड, भले ही साल्ट और शुगर जिस कंटेनर में हम रखते हैं उनका शेप ले लेते हैं, बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज। अब बट शेप तो ले लेते हैं, पर हम देखें अगर ध्यान से तो जो भी साल्ट है और शुगर है, इनके जो क्रिस्टल है यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो
उनका उनका शेप चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सॉलिड कहलाते हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू दिस सॉलिड गेट फिक्स शेप। अब यहाँ पे बता रही है कि सॉलिड का शेप भी फिक्स होने के कारण एक और भी है कि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। आपको मैं फिर से बता दूं कि जब हमने मैटर पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहां पे मैंने बताया था क्या होता है। उसमें हमने बताया था कि जिस फोर्स से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि एक पार्टिकल जो होता है वो दूसरे पार्टिकल को कुछ फोर्स से अपनी ओर खींचता है, इसी को हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और जो सॉलिड का फिक्स शेप है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए कहा जा रहा है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लिक्विड और गैस के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया है। ड्यू टू दिस, और इसी कारण से सॉलिड गेट फिक्स्ड शेप, और यही कारण है कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। में हमारा आता है लिक्विड स्टेट। अब हम यहाँ जानेंगे जो लिक्विड स्टेट होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स में लिक्विड दिखाई दे रहा है, ठीक है, वाटर। अब आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ लिक्विड स्टेट्स आर, पहले कहा जा रहा है फ्लूइडिटी एंड दे आर नॉट रिग्ड। ये क्या होते हैं, तो फ्लूइडिटी होते हैं, यानी कि तरल होते हैं, ये बह सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक पाइप के थ्रू पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, बह रहा है, और वहीं आप हैंड में भी पानी को बहता हुआ देख सकते हैं, यानी कि है फ्लूइडिटी, ये बह सकते हैं। और दे आर नॉट रिग्ड, और ये पत्थर की तरह या फिर स्टोन की तरह या टेबल की तरह रिग्ड नहीं होते, यानी कि हार्ड नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ बात आ जा रहा है कि लो कंप्रेसिबिलिटी। अभी आपने देखा कि सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल बट लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विड को हम थोड़ा बहुत दबाते हैं, पर ध्यान रहे आप अगर लिक्विड को दबाते हैं तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर लिक्विड थोड़ी दबती भी है, कंप्रेस होता भी है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि फील नहीं होगा, इसलिए हम इसको जनरली नहीं समझ सकते हैं। पर लिक्विड क्या होता है, थोड़ी बहुत कंप्रेसिबल होती है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। उसके बाद से बताया जा रहा है कि नो डेफिनिट शेप एंड बाउंड्रीज। इस लिक्विड की जो शेप और बाउंड्री होती है ये डिफिनिट नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि जिस शेप में आप डालेंगे वही उसका कार ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ वेसल्स, और जिसमें रखेंगे ये उसका कार ले लेता है। हैव डेफिनिट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वो डिफिनिट होती है, यानी चलिए उसके बाद से फिफ्थ है, इन सब के बारे में हम डीपली भी पढ़ेंगे इसके पीछे। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड बट मोर कंप्रेस्ड टू गैस। यहाँ पे कहा जाए अट्रैक्शन फोर्स जो होता है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में लेस होता है। किसके लेस होता है, देन सॉलिड के। सॉलिड के अट्रैक्शन फोर्स की तुलना में इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होता है, बट मोर कंप्रेस्ड टू गैस, और ये गैस से अधिक कंपेयर और गैस से ज्यादा होता है। चलिए अब हम बात करेंगे जो अभी हमने कैरेक्टर्स पढ़ा था उन कैरेक्टर्स को क्यों होता है, कैसे होता है, और उसी को हम और अधिक डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट वॉल्यूम सेम, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही लिक्विड जो है उनकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। कहने का मतलब ये, अगर 1 लीटर मिल्क है तो अगर आप उसे 1 लीटर जार में रखेंगे तभी वो फिल होगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर मिल्क हो और उसको आप हाफ लीटर के डिब्बे में भर दें, ऐसा वो कभी हो ही नहीं सकता कि टोटली मिल्क वो हाफ लीटर में आ जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप इट वॉल्यूम सेम। अब वॉल्यूम सेम क्यों हो रहा है लिक्विड का, तो इसका कारण है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उसके बाद से कहा जा रहा है लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स शेप। जो लिक्विड्स है सब्सटेंस होते हैं उनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है, आपको पता चल गया,
एंड नो फिक्स शेप, पर इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक ये पिक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिक्विड जो है ये जिस कंटेनर में रखा गया ये उसी का शेप ले लिया है। वही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये गोल सा स्ट्रक्चर है और इसमें जब हमने लिक्विड को भरा तो ये इसका शेप ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ बताया जा रहा है दी टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दी आर कीप्ड स्टोर, यानी कि जिन चीजों में हम लिक्विड को रखेंगे ये लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक इस तरह यानी कि नुकीला बना हुआ जार है और इसमें जो वाटर रखा गया है इसी का शेप ले रखा है। साथ ही साथ ये एक बल्ब जैसा दिख रहा है आपको और इसमें जो वाटर है वो ग्राउंड स्ट्रक्चर में आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि लिक्विड जो होते हैं, यानी कि जो लिक्विड होते हैं अगर इनको जिस कंटेनर में रखा जाए उसी का शेप ले लेते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे गैस के बारे में। तो आइए इससे पहले हम कैरेक्टर्स ऑफ लिक्विड में भी कुछ कैरेक्टर छूट गए थे जिनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि द गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में होते हैं और डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी के साथ डिफ्यूज होकर के पानी में मिल जाते हैं। ड्यू टू दिस गैस एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल आर एबल टू सर्वाइव, और इसी गैस के डिफ्यूज होने के कारण से यानी गैस जो है वो वाटर के अंदर यानी लिक्विड के अंदर आसानी से घुल जाते हैं और इसी की वजह से एक्वेटिक जो प्लांट या एनिमल होते हैं वो पानी के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, देख ही रहे होंगे पिक्चर्स में, एक टर्टल्स है और फिशेज है। ये टर्टल और फिशेज लिविंग है और लिविंग होने के कारण से ये ऑक्सीजन लेंगे और जब ऑक्सीजन लेंगे तो ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर डिजॉल्व हुए ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन अपना प्राप्त लेते हैं। चलिए तो अब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि गैस जो होता है वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो सकता है और डिजॉल्व क्यों होता है, तो इसका कारण है डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के कारण से गैस जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड। तो डिफ्यूजन का रेट है यानी कि जो गैस का घुलना है पानी के अंदर वो ज्यादा होता है सॉलिड के तुलना में, यानी कि सॉलिड के अंदर गैस बिल्कुल घुल नहीं सकता है पर लिक्विड के अंदर गैस घुल जाती है। अब ये बात आती है क्यों घुल जाता है, तो ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। आपको अभी बताया मैंने कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड, इस कारण से इनके अंदर डिफ्यूजन रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे आप यहीं पे देख रहे होंगे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा ही मूव कर पाते हैं कंपेयर टू सॉलिड और इसी पार्टिकल के अधिक मूवमेंट के कारण से लिक्विड में अधिक मात्रा में डिफ्यूजन हो पाता है और वहीं सॉलिड के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें डिफ्यूजन रेट कम होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गैसेस स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गैस जो होता है उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है फ्लूइडिटी, यानी कि जो भी गैस होते हैं वो लिक्विड की तरह ही बह जाते हैं, यानी कि जिधर वो मन करे ये लिक्विड की तरह ही उधर चले जाते हैं, इसी को कहते हैं हम फ्लूइडिटी। उसके बाद से बताया जा रहा है हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि आपने अपने घरों में जो सिलेंडर देखा होगा, जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते थे इसमें काफी तेजी से गैस निकलता है। अब ये गैस क्यों निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर हम हाई प्रेशर में गैस को भरे हुए हैं। अब इतना हाई प्रेशर में अधिक यानी कि कम वॉल्यूम में भी अधिक गैस को फिल कर देते हैं। अब ये हम क्यों कर पाते हैं ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गैस जो होता है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी कि बहुत अधिक कंप्रेस हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हैव नो डेफिनिट बाउंड्रीज, यानी कि इसकी बाउंड्रीज नहीं होती है, यानी कि अगर गैस को हम एक रूम में खोल के छोड़ दें तो पूरे रूम में भर जाता है।
हैव नो डेफिनेट शेप, और साथ ही साथ इस गैस का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप रखेंगे ये उसका फुल वॉल्यूम, फुल एरिया और वो शेप मतलब ले लेता है, लाइक अ लिक्विड की तरह ही। उसके बाद से कहा जा रहा है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। पर आपने अभी देखा कि सॉलिड और लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम थी, पर इस गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। कहने का मतलब ये कि अगर 1 लीटर गैस को अगर 5 लीटर के जार में रखेंगे तो 5 लीटर के जार को भी भरेगा और 1 लीटर को भी भर देगा। और अगर आप चाहें तो 5 लीटर गैस को भी अगर चाहें आप तो 1 लीटर कंटेनर में फिल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स इज लेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है गैस के अंदर, सॉलिड और लिक्विड के तुलना में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट्स के बारे में। आइए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है द पार्टिकल इन गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैस कैन फ्लो। अब बात आ रही है गैस फ्लो कर पाती है। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चिमनी है, एक इंडस्ट्रियल चिमनी है और इससे गैस निकल रही है और ये गैस किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। अब इस किसी भी डायरेक्शन में जाने का कारण क्या है, तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आसानी से फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए ये किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है द पार्टिकल इन गैस आर फ्री। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव के लिए किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए गैस आसानी से फ्लो हो पाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है गैस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। अभी आपने देखा कि सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है पर गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, और गैस को जिस भी वॉल्यूम में रखते हैं आप, ये उस वॉल्यूम के पूरे एरिया को कवर कर लेती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। प्रेशर्स ऑफ गैस इन द इज द फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल ऑफ वेसल्स बाय इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं जिस कंटेनर में रखते हैं हम लोग, तो उस गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर के वॉल पे अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज वीकेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो वीकेस्ट होता है, काफी कम होता है। ड्यू टू दिस कैरेक्टर इट फिल ऑल द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन डेट इन विच आर किप्ट। गैस क्या होता है, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो सबसे कमजोर होता है, और इस कारण से ये जिस भी कंटेनर में रखा जाता है गैस, ये उस कंटेनर के सारे वॉल्यूम को भर देता है। चलिए ये तो हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको, अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे चेंज द स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर का स्टेट क्या होता है और वो अपना स्टेट कैसे चेंज करते हैं, कैसे सॉलिड लिक्विड होता है और लिक्विड गैस होता है या गैस फिर सॉलिड होता है। अब ये लिक्विड सॉलिड होने के कारण में क्या है, बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर बदलने के कारण से सॉलिड अपना शेप चेंज कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और सब्लिमेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर